हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, पेपर के एक दिन पहले हम आपको रियल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं भूगोल यानी कि क्लास 11th जियोग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। दोस्तों, अगर आपने वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लिया तो गारंटेड दोस्तों 50 से 55 अंक के क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाने हैं। दोस्तों, तो आप लोग फटाक से एकदम अपनी पेन कॉपी अपने साथ में रखिए और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यदि आपको पूरे वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि पेपर के एक दिन पहले आपको 100% रियल क्वेश्चन पेपर यदि आपको पाना है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाइए, क्योंकि जैसे ही हमको कोई रियल क्वेश्चन पेपर मिलता है और हम उससे 100% सेटिस्फाई रहते हैं कि ये एकदम रियल है, तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। साथ ही उसका वीडियो दोस्तों आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, फुल सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। तो अभी हम बात करेंगे कक्षा 11वीं भूगोल यानी कि जियोग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, जो कि आपके पेपर के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सही विकल्प। दोस्तों, तो आपको बता दें कि सही विकल्प आपके एक एक अंक के 5 क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि भौतिक भूगोल है, 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है खगोलीय भूगोल। भौतिक भूगोल क्या है दोस्तों? खगोलीय भूगोल है भौतिक भूगोल। दूसरा है भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है, इसका राइट आंसर है दोस्तों ज्वालामुखी। सेकंड का राइट आंसर है दोस्तों भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन क्या है? तो ज्वालामुखी है। तीसरा क्वेश्चन है बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है पवन के द्वारा होता है। बरखान का निर्माण पवन के द्वारा होता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ और क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों सूर्य ताप। क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहते हैं। पांचवा है भारत में सर्वप्रथम मृदा सर्वेक्षण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1956 में। भारत में सर्वप्रथम मृदा सर्वेक्षण 1956 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान दोस्तों आपके एक एक अंक के 6 क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक एक अंक के आपके 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि जैव भूगोल में डैश डैश का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है जैव भूगोल में जीव तथा वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। पहले का राइट आंसर है जीव तथा वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। सेकंड है आपका डैश डैश तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। इसका राइट आंसर है धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। कौन सी? धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। तीसरा है आपका ग्रेनाइट और बेसाल्ट डैश डैश शैलों का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है आग्नेय। किसका? ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैलों का उदाहरण है। चौथा है कोपेन ने विश्व में डैश डैश प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किया। इसका राइट आंसर है दोस्तों 5 समूह निर्धारित किया। क्या है? कोपेन ने विश्व में 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ऑप्शन नंबर 5। पांचवा है दो नदियों के बीच की भूमि डैश डैश कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दो नदियों के बीच की भूमि दो आब कहलाती है। क्या कहलाती है? दो आब कहलाती है। छठवां है दोस्तों मृदा परतों की व्यवस्था को मृदा डैश डैश कहते हैं। तो मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा परतों की व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिता कहते हैं। इस प्रकार से आपके यहाँ पे रिक्त स्थान पूरे होते हैं। अब आइए अपन देखेंगे सही जोड़ी। सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। सही जोड़ी भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। पहला दोस्तों आप देख सकते हैं, एक साइड आ खंड दिया हुआ है, दूसरे साइड बा। एक तरफ आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, दूसरे तरफ इसके राइट आंसर। अब अपन को इसका मिलान करना है। पहला है दोस्तों सिल्वर फर पाइन वृक्ष। तो इसका राइट आंसर है 3000 से 4000 मीटर ऊंचाई पर होता है। ठीक, इसका राइट आंसर है 3000 से 4000 ऊंचाई पर होता है। दूसरा है नदी अपर्दन। इसका राइट आंसर है वी आकार की घाटी। नदी अपर्दन से क्या है? वी आकार की घाटी। तीसरा है पृथ्वी का कंबल। पृथ्वी का कंबल, इसका राइट आंसर है जल वाष्प। पृथ्वी का कंबल का राइट आंसर क्या है? जल वाष्प। चौथा है दोस्तों कृषि जैव विविधता। चौथा है कृषि जैव विविधता। इसका राइट आंसर है फसलों की विविधता। कृषि जैव विविधता क्या है? फसलों की विविधता। पांचवा है पहाड़ी दर्रा। इसका राइट आंसर है नाथुला। पहाड़ी दर्रा का राइट आंसर क्या है? नाथुला। इस प्रकार से आपके यहाँ पे सही जोड़ी एकदम क्लियर जो है आपकी हमने यहाँ पे मिलान कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक शब्द और वाक्य में उत्तर। एक शब्द वाक्य में भी आपके 6 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चन है आपके। अब आइए फटाफट से देख लेते हैं। एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, यह आपका मॉडल पेपर है। यहीं से आपके पेपर में 50 से 55 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और पेपर के एक दिन पहले जैसे ही हमको रियल क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले यूट्यूब पर हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन है, किस बल के कारण महासागरीय
बेसिनों में वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती हैं? इसका राइट आंसर है कोरियोलिस। क्या? कोरियोलिस के कारण। सेकंड है आपका मृदा की उर्वरता के ह्रास को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है मृदा अवकर्षण। ठीक, मृदा के उर्वरता के ह्रास को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है मृदा अवकर्षण। तीसरा है दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की वृद्धि दर क्या है? इसका राइट आंसर है 1 डिग्री सेल्सियस अपॉन 32 मीटर। आगे बढ़ेंगे, अगला है आपका चौथा, एक संकटापन्न प्रजाति का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है रेड पांडा। एक संकटापन्न प्रजाति का नाम क्या है? रेड पांडा। आगे बढ़ेंगे, पांचवा देखते हैं, भारत किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो भारत 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थापित है। छठवां है, तापी नदी किस खाड़ी में गिरती है? इसका राइट आंसर है खंबात की खाड़ी में तापी नदी गिरती है। इस प्रकार से एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे सत्य भी एक अंक के 6 क्वेश्चन है, अपन देख लेते हैं फटाक से। पहला क्वेश्चन है आपका, खुले महासागरों में सबसे अधिक लवणता कर्क और मकर रेखा के पास मिलती है। पहला आपका सत्य है। पहला है, खुले महासागरों में सबसे अधिक लवणता कर्क और मकर रेखा के पास मिलती है, आपका सत्य है। दूसरा है, पारितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई क्रिया नहीं करती, यह असत्य है। सेकंड नंबर आपका क्या है? सेकंड नंबर आपका असत्य। दूर जाके किए दे रहा हूँ जिससे थोड़ी क्लियर दिखे। सेकंड नंबर असत्य है। तीसरा है, मालदीव बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपीय देश है। तो तीसरा भी आपका असत्य है। तीसरा भी आपका असत्य है। दूसरा और तीसरा असत्य है। चौथा है आपका, गंगा तथा यमुना का संगम प्रयागराज में होता है। चौथा आपका सत्य है, गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, सत्य है। पांचवा है आपका, लेटेराइट मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। पांचवा आपका असत्य है। पांचवा आपका असत्य है। छठवां, शुक्र ग्रह के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, यह आपका सत्य है। शुक्र ग्रह के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, यह सत्य है। तो आप देख सकते हैं पहला, चौथा और छठवां सत्य है, दूसरा, तीसरा, पांचवा असत्य है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके हम आंसर यदि आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपने त्रैमासिक का पूरा कोर्स तो पढ़ ही लिया होगा, तो यदि आपको इनके क्वेश्चन नहीं मिलते हैं आंसर, तो आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। उम्मीद है आपने इतना तो पढ़ ही लिया होगा कि पूरे आंसर आपको मिल जाए। अब आइए फटाफट से देख लेते हैं। आपका छठवां क्वेश्चन है, मानव भूगोल की मान्य परिभाषा लिखिए, अथवा भूगोल एवं खगोल विज्ञान में क्या संबंध है। आगे बढ़ेंगे, सातवां क्वेश्चन है आपका, निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, अथवा क्या प्रोटोकॉल है। आठवां है, बायोम क्या है, अथवा हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं। नौवां है, खाड़ी तथा जल संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नौवें का अथवा है दोस्तों, भारत के पूर्वी तट को किन दो तटों से जाना जाता है। 10वां है, दून किसे कहते हैं, किन्हीं दो दूनों के नाम लिखिए, अथवा हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम बताइए। 11वां है, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय अपवाह में अंतर लिखिए, अथवा हिमालय पर्वत में स्थित किन्हीं 4 प्रमुख दर्रों के नाम बताइए। 12वां है, मृदा अवकर्षण क्या होता है, अथवा सामाजिक वानिकी से क्या अभिप्रास है। 13वां है, आपदा क्या है, उदाहरण दीजिए। 13वें का अथवा है, बाढ़ को कम करने या रोकने के कोई 2 उपाय लिखिए। 14वां है, तापमान की विलोमता व्युक्त क्रमणता क्या है, इसके प्रकार लिखिए, अथवा वर्षा के प्रकारों को संक्षिप्त में समझाइए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 15वां क्वेश्चन है, तरंगों और धाराओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा ताप प्रवणता क्या है। 16वां है, हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के लक्षणों में अंतर बताइए, कोई 3, अथवा भारत में पाए जाने वाले प्रमुख अफवाह प्रतिरूपों को संक्षेप में बताइए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 17वां क्वेश्चन है, भूकंप न्यूनीकरण के उपायों को बताइए, अथवा हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन क्यों होता है। 18वां है, बिग बैंग सिद्धांत को समझाइए, अथवा मैग्मा तथा लावा में अंतर स्पष्ट कीजिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 19वां क्वेश्चन है आपका, आवासीय तथा कायांतरित शैलों में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा निम्न के नामांकित रेखा चित्र बनाइए। बरखान नदी विस्फण, वी आकार की घाटी और डेल्टा। 20वां क्वेश्चन है, भारत के सीमाकरण मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, भोपाल मालाबार तट, सतपुड़ा पर्वत, कृष्णा नदी थार मरुस्थल। इस प्रकार से दोस्तों आपका कक्षा 11वीं भूगोल का
रियल मॉडल पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको अभी से लेकर के बोर्ड पेपर के अंत तक दोस्तों मिलते रहेंगे, जो कि आपकी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा अपने पेपर के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।